तो आज हम एक ऐसी लड़की की कहानी जानेंगे जिसकी किस्मत को उसके ही परिवार ने कीचड़ में धकेल दिया था। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वही कीचड़ उसके लिए कमल खिलाने वाला था। सोचिए, कहानी की शुरुआत ही एक ऐसे फैसले से होती है जो किसी की जिंदगी बर्बाद करने के इरादे से लिया गया था, पर आखिर में उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं और मिलते हैं उस अनाथ लड़की से जिसकी जिंदगी का हर दिन क्रूरता और उपेक्षा के बीच गुजर रहा था। नाम था उसका श्रेया, उम्र महज 22 साल, पर चेहरे पर एक ऐसी उदासी थी मानो जिंदगी ने सालों तक उसकी आत्मा को बस घिसा हो। एक सड़क हादसे में माँ बाप को खोने के बाद वो अपने मामा मामी के घर में एक बोझ बनकर जी रही थी। अब देखिए, एक ही घर में दो दुनिया बसती थीं। एक तरफ श्रेया की जिंदगी थी जिसे हर बात पे ताने सुनने पड़ते, बचा कुचा खाना मिलता, और दूसरी तरफ थी उसकी ममेरी बहन तनु, जिस पर सब प्यार लुटाते थे। नए कपड़े, अच्छी पढ़ाई, सब कुछ तनु के लिए था। तो यहां से कहानी एक बहुत ही, कह सकते हैं, क्रूर मोड़ लेती है। एक झूठा आरोप श्रेया की जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था, और उसे एक ऐसी सजा मिलने वाली थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। हुआ यूं कि एक दिन श्रेया को गांव के एक लड़के से बात करते हुए देख लिया गया, और बस इतनी सी बात का बतंगड़ बन गया। मामा ने इसे सीधे परिवार की इज्जत से जोड़ दिया। और सजा क्या सुनाई गई? भरी पंचायत में सबके सामने ये ऐलान किया गया। सोचकर देखिए उस लड़की पर क्या बीती होगी जब उसके अपने ही उसकी इज्जत की इस तरह नीलामी कर रहे थे। और ये दूल्हा कौन था जानते हैं? गांव के मंदिर की सीढ़ियों पर बैठने वाला एक अजनबी, एक भिखारी, जिसके कपड़े फटे पुराने थे, बाल उलझे हुए, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। तो ये शादी नहीं थी, ये एक तमाशा था। श्रेया के मान सम्मान की सरेआम नीलामी थी। गांव वालों के मजाक और ठहाकों के बीच मंदिर में जबरदस्ती फेरे करवाए गए, और जाते जाते मामी ने उसके कान में कहा, अब भुगत। श्रेया के लिए तो जैसे सब कुछ खत्म हो चुका था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी कहानी तो असल में अब शुरू होने वाली थी। उस छोटी सी झोपड़ी में उसे कुछ ऐसे सुराग मिलने वाले थे जो हकीकत को पूरी तरह बदल देते। अपनी उस छोटी सी झोपड़ी में जाकर श्रेया ने एक अजीब बात महसूस की। वो आदमी जिसे पूरा गांव भिखारी समझता था, उसका बर्ताव बड़ा अजीब था। बहुत इज्जत से पेश आता था, कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करता, बल्कि चुपचाप झोपड़ी के काम करता रहता। श्रेया जब भी उससे उसकी पहचान के बारे में पूछती तो उसका बस एक ही जवाब होता, और उसका ये जवाब श्रेया के मन में शक और सवाल दोनों पैदा कर रहा था। बस अब श्रेया वो चुपचाप सब कुछ सहने वाली लड़की नहीं रह गई थी। उसके अंदर का स्वाभिमान जाग चुका था। उसने ठान लिया था कि वो ये राज जानकर ही रहेगी कि आखिर ये रहस्यमयी आदमी है कौन। और बस श्रेया ने अपनी जासूसी शुरू कर दी। पहले उसे एक नोटबुक मिली, फिर राणा इंटरनेशनल लिखा हुआ एक कीमती पेन और एक आईडी कार्ड। और एक दिन तो हद ही हो गई जब उसने 2 सूट बूट पहने लोगों को अपने पति से अंग्रेजी में बात करते सुना। आखिरकार उसने हिम्मत करके स्कूल के कंप्यूटर पर उस कंपनी का नाम सर्च किया, और जब सच्चाई सामने आई तो श्रेया के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसका पति कोई मामूली भिखारी नहीं था, बल्कि भारत का एक जाना माना युवा अरबपति था, कबीर राणा, जो 2 साल से लापता था। तो अब कहानी अपने सबसे दिलचस्प मोड़ पर आ पहुंचती है। किस्मत का पहिया घूमने वाला था, और अब हर किसी को अपने अपने कर्मों का फल मिलना था, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। जब श्रेया ने कबीर से सच पूछा तो उसका जवाब सुन के श्रेया हैरान रह गई। कबीर ने बताया कि उसे एक ऐसा साथी चाहिए था जो उसके पैसे से नहीं, बल्कि एक इंसान के तौर पर उससे प्यार करे। ये टेबल देखिए, पूरी कहानी का सार बता देती है। कैसे वक्त का पहिया घूमा और हर किरदार अपनी सही जगह पहुंच गया। जो श्रेया प्रताड़ित थी, वो एक अरबपति की सम्मानित पत्नी बनी, और जिन्होंने उसे सताया वो बर्बाद और अपमानित होकर रह गए। कर्म का हिसाब तो होना ही था। तनु की शादी जो बड़े नाजों से की गई थी, टूट गई। उसका पति उसे मारता पीटता था, और उधर मामा मामी की दुकान में चोरी हो गई और वो भी सड़क पर आ गए। ठीक वैसी ही हालत जैसी उन्होंने कभी श्रेया की थी। पर यह कहानी सिर्फ किस्मत के उलटफेर की नहीं है, ये हमें असली दौलत का मतलब भी समझाती है, और ये बताती है कि असल में अमीर होने का क्या मतलब है। और फिर कबीर ने वो किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उसने उन्हीं गांव वालों के सामने जिन्होंने श्रेया का मजाक उड़ाया था, उसका सिर गर्व से ऊंचा कर दिया।
उसने कहा, श्रेया ने उसे तब अपनाया जब उसके पास कुछ नहीं था, और इसीलिए आज उसकी हर चीज पर सबसे पहला हक श्रेया का है। और श्रेया की बात करें तो वो अब बेचारी डरी सहमी लड़की नहीं रही थी। वो एक मजबूत आत्मविश्वासी औरत बन चुकी थी। जब उसकी बहन तनु रो रही थी तो श्रेया ने उसे सहारा दिया और कहा, अब अपनी ताकत खुद बनो, किसी और के सहारे मत जियो। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? पहली बात तो ये कि किसी की कीमत उसके कपड़ों से नहीं, उसके किरदार से होती है। दूसरी कि मुश्किलें हमें तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। सच्चा प्यार हमेशा इज्जत और बराबरी की नींव पर खड़ा होता है। और सबसे अहम बात कि आपकी खामोशी और आपका सब्र एक दिन दुनिया के सामने सबसे ऊंची आवाज में बोलेगा। तो आज इस कहानी के साथ एक सवाल भी है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। किसी इंसान की असली कीमत क्या तय करती है? उसके हालात या फिर उन हालातों में भी मजबूती से खड़ा रहने वाला उसका किरदार?